हमारे साथ खास मेहमान जो हैं अखाड़ा परिषद प्रवक्ता महंत नवल किशोर दास जी भी जुड़ रहे हैं। तो महंत जी, बम बम भोले। बम बम भोले जी, बहन जी, बम बम भोले। स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। तो हर आज हर से महादेव। जो है वो 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अमरनाथ यात्रा की जो कहानी है उसके बारे में जरा बताइए। भगवान महादेव माँ जगदम्बा के साथ विचरण करते हुए वहां पर पहुंचे। एक बार माँ भगवानी ने पूछा कि प्रभु आप अमर हैं, मुझे कई बार जन्म लेना पड़ता है, ये क्या लीला है। और नारद जी से पूछ गया तो नारद जी ने कहा कि भगवान को पूछना उनके गले में जो मुंडू की माला है वो किसकी है। तो नारद जी के कहने पर माँ जगदम्बा ने भगवान सबको पूछ लिया कि प्रभु आपने कभी ये नहीं बताया रुन्नू की माला आपके गले में किसकी है। भगवान शिव ने कहा आपने आपकी जिज्ञासा कैसे हुई। तो माँ ने कहा मैं तो पूछ रही हूँ। बोले नहीं नहीं बताइए जिज्ञासा प्रेरणा किसने दी। तो कहा नारद जी ने। बोले ठीक है, नारद जी का काम यही है कि भगवत चर्चा होती रहे। तो भगवान शिव ने कहा देवी मैंने प्रभु का चरित्र रूपी अमृत पान किया है, इसलिए मैं मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं अमर हूँ। तो जगदम्बा ने कहा कि आप अमर हैं, मुझे बार बार मरना पड़ता है, ये तो ठीक नहीं है, कृपा करके वो औषधि वो रसपान हमको भी कराइए। तो भगवान शिव ने कहा देवी यहाँ नहीं कराया जाता, उसके लिए एकांत आवश्यक है। और विचरण करते हुए जहाँ आज देवादेव भगवान शिव अमरनाथ के रूप में विराजमान है, वहाँ भगवान शिव ने उस गुफा में भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का पावन चरित्र का स्वादन कराया, जिसको अमृत कहा जाता है, दिव्यता पवित्रता कहा जाता है। उसीलिए भगवान शिव को अमरनाथ कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव नाथों के नाथ हैं। और जो अमृत उनके पास था, जगदम्बा भवानी माँ पार्वती को भी वही अमृत तो वहां पिलाया था, इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। और जो भी वहां जाते हैं निसंदेह उनके जीवन का दीनता दरिद्रता दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहां अमृत की प्राप्ति होती है। एक पक्षी के बच्चे ने वहां पर सुना अमृत, वो अमर हो गया। आज भी वहां आप देखेंगे तो 2 पक्षी के जोड़ा आज तक दर्शन देते हैं। भगवान शिव पार्वती के रूप में मान लो, चाहे वो अमृत पक्षी मान लो, परंतु वहां जो एक बार अमरनाथ जो चला जाता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का मृत्यु का भय नहीं रहता, उसके जीवन में कोई दारिद्र्य नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि आस तो तुम अब डरदानी आरते हरो दीन मोहि जानी मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन वै नीरा। भगवान भोलेनाथ इनको हम अमरनाथ के रूप में मानते हैं। हलाहल अमृत में जहर, समुद्र मंथन में जहर निकला, उसको पान कर गए, परंतु पहले तो अमृत तो प्राप्त कर चुके थे, अमृत पान कर लिया था भगवत कथा रूपी, इसलिए हलाल जहर भी कुछ बिगाड़ नहीं सका। तो जो भी श्रद्धालु जो भक्तजन भगवान शिव के पावन अमरनाथ के उस दिव्य दर्शन का, क्योंकि वैसे तो हम मूर्ति को स्थापित करते हैं पर वहां तो प्रकृति का द्वारा निर्मित होता है शिवलिंग, जी, प्रकृति पूजा करती है, प्रकृति बनाती है, जी इसलिए जी लोगों महंत की जी। प्रवृत्ति तो बदल जाती है, अमरनाथ जीवन की जो है वो हो जाती भगवान है। शिव के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माने जाते हैं। रुद्रनाथ हैं, केदारनाथ है, पंचप्रयाग हैं। तो अमरनाथ जो है महंत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये अलग क्यों है। मैंने कहा नहीं, देखिए आप केदारनाथ जाइए, पंच केदार जाइए, रामेश्वरम जाइए और द्वादश जो हमारे ज्योतिर्लिंग सब जगह जाइए, वहां आपको जीवन के दारिद्र्य समाप्त हो जाएगा, भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी। परंतु अमरनाथ सब भिन्न है, वहां अमृत की प्राप्ति होती है, निजता की प्राप्ति होती है, बीच में क्या है, अमृत की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में एक बार अमरनाथ सभी श्रद्धालुओं को जाना ही चाहिए। हर कौन नहीं अमर होना चाहता है, कौन निरोग नहीं होना चाहता, कौन सहज नहीं होना चाहता, कौन परम तत्व को प्राप्त नहीं करना चाहता। तो बाकी तीर्थों में जाने से भी भगवत प्राप्ति होती ही है, निसंदेह है, परंतु अमरनाथ में तो अमृत की प्राप्ति होती है। वहां जाने पर लोगों की प्रवृत्ति में भगवत भक्ति का प्रवेश होता है, जीवन की वासना समाप्त होती है और जीवन उपासना से भर जाता है, भगवत भक्ति से भर जाता है। एक दूसरा, जीवन में कितने प्रकार के विषय हैं, कामना का विष, लोभ का विष, अहंकार का विष, दारिद्र्य का विष, इतने प्रकार के अनेक प्रकार के कड़वे
विष व्यक्ति को पीना पड़ते हैं। भगवान अमरनाथ कहते एक बार मेरे पास आ जा प्यारे, तेरे जीवन की खटास को मिठास में बदल दूंगा, तेरे जीवन की अपूर्णता को पूर्णता में बदल दूंगा, तेरे जीवन को अमृत प्रदान कर दूंगा। पुनर्पुजन्नम पुनर्पुमरणम पुनर्पुजन्नी जठरे शयनम, इस निर्वाद पार कर दूंगा और तू मुझे प्राप्त हो जाएगा, निजता को प्राप्त हो जाएगा, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को एक बार जीवन में अमरनाथ की यात्रा जरूर करना चाहिए। जी पंडित जी, पौराणिक मान्यताएं हैं कि जो अमरनाथ की आवाज यात्रा बंद एक बार कर लेते हैं उनको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और उनकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। क्या होगा? चले दो। पंडित जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये दुकान वाला घाटा आवाज ही बंद हो। महंत जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही जी है। जी जी, महंत जी, मैं ये कह रही हूँ कि पौराणिक जो है मान्यताएं हैं कि अगर आप एक बार अमरनाथ यात्रा के दर्शन कर लें तो आपकी जो तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। हाँ, निसंदेह बहन दीपिका जी, मैंने कहा नहीं कि भगवान शिव बाकी देव है, वो महादेव है। तो जीवन में किसी प्रकार की कोई अपूर्णता है, कोई क्षुद्रता है, कोई अभाव है, कोई दैन्यता है, जीवन में दानवत्व है, जीवन में किसी प्रकार का भी अपरिपक्वता है, तो अमरनाथ जी का दर्शन करने से जीवन में पूर्णता की प्राप्ति होती है, परिपक्वता की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर वंश जीव अविनाशी चेतन अमल से शुक्रासी, अंत में भगवान की प्राप्ति का जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि देवादेव महादेव माँ जगदम्बा भवानी के साथ वहां पर बैठे हैं। जगदम्बा वहां पर श्रोता के रूप में है, जगजननी माँ सुन रही है वहां पर, और जगदम्बा भगवान जहाँ भगवान बैठे हैं, जहाँ जगदम्बा बैठी है, वहां जीवन में अपूर्णता कैसे रह जाएगी, वहां जीवन में अभाव कैसे रह जाएगा, जीवन में दीनता कैसे रह जाएगी। तो निसंदेह अमरनाथ की यात्रा करने से जीवन में संपूर्ण पूर्णता की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती, कोई लघुता नहीं रहती, कोई दैन्यता नहीं रहती है। व्यक्ति थकता है, उमंग से भर जाता है। और वह भगवान शिव का जो स्वरूप है वो प्रकृति बनाती है, कोई व्यक्ति तो बनाता नहीं, बर्फ से बना हुआ है और बर्फ शीतलता का प्राप्त करती है। तो निसंदेह हमारे जीवन में जो तपन है वासना की, अहंकार की, लोभ की, अविवेक की, निसंदेह भगवत दर्शन करने से जीवन में भक्ति की कृपा के कारण, अमरनाथ जी के कारण शीतलता की प्राप्ति होती है।